एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बता, शुरू से खानदानी आते हैं, ठीक है, एक के लपन में गोरखधाम पहुंच जाएगी, समझ जाना। चलो देखो, इसमें क्या हो रहा है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, मोशन तो है ही, ऑसिलेट करता है पार्टिकल, ऑसिलेट करता है तो डिस्प्लेस होता है। और जैसे ही डिस्प्लेस हुआ हम लोग कहते हैं कि वर्क डन हुआ। ये तो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़े हैं, कि पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, फोर्स लगा तो वर्क डन हुआ, क्योंकि वर्क डन का डिफिनेशन क्या है, एफ एस कॉस थीटा या एफ डॉट एस, यही ना है कि एफ डॉट डी एस, ठीक है। अब देखिए बात उठती है कि जब वर्क डन होगा तो वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, ये भी जानती हो। तो टोटल एनर्जी इसमें कितना होगा, एनर्जी तो दो होगा, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। क्यों होगा, इसलिए होगा कि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, और उसमें पोटेंशियल एनर्जी है ही, तो नेट एनर्जी क्या होगा, बोलिए नेट एनर्जी क्या होगा, नेट एनर्जी क्या होगा, E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अब प्लस काइनेटिक एनर्जी, होगा ना, नेट एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ठीक। दोनों को मिला के हम इसमें जो पार्टिकल में एनर्जी आएगी उसी को हम क्या कहेंगे, एनर्जी इन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए हमने लिखा कि कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एक्सिक्यूटिंग SHM, जो सरल आवर्त गति कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पार्टिकल डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन O टू P। अब O अब P गया कहां, तुम लोग यही सोचेंगे कि मास्टरवाल लिख दिया और वो P गायब है ना, तो मास्टर साहेब लिखेगा, देखो यहां ये क्या हुआ, मीन पोजीशन मान लिया हम यहाँ पे, ये मीन पोजीशन क्या O, ठीक है, और ये पोजीशन क्या P, ठीक है। और यहां से पार्टिकल क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, कितना x, ये x डिस्प्लेस हुआ, हो गया, ठीक है। यहां तक तो डिस्प्लेस हुआ, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, आ गई, कितना आया, अभी तो तुम डिस्प्लेस हुई ही नहीं तो तुम्हें एनर्जी कहां से, तो ऐसा ही है 50 ग्राम। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं हम, यहां पे आया फोर्स लगाए, जब फोर्स लगाएंगे तो पार्टिकल वहां से पोजीशन उसका चेंज होगा, किसी भी पार्टिकल में फोर्स लगाएंगे तो पोजीशन चेंज होगा कि नहीं होगा। अगर एक झापर कस के 50 ग्राम को मार देते फेस का पोजीशन चेंज हो जाएगा कि नहीं, फगुआ के पुआ नियर हो जाएगी। वैसे तो नहीं हंसा है, तुम्हारे जैसा हा 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 तो नहीं हंसा है, तो ही हंसा, चलो नहीं आता है तो तुम एक बार बैठ के कुर्सी पर खूब हंस के उसको सिखा देना कि ऐसे हंसा जाता है। हाँ चलो देखो, अब यहां से क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं और उसको डिस्प्लेस करते हैं कहां तक, इस Q तक, कहां तक करते हैं, Q तक। कितना डिस्प्लेस करते हैं, dx, क्योंकि आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि पूरा तो ले नहीं सकते हैं, हम स्मॉल लेके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये तो हम जानते हैं ना, इतना जानते हैं, इसलिए dx डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो जब फोर्स किसी चीज में लगेगा तो पार्टिकल मोशन में आ जाएगा, मोशन में आएगा तो एक्सेलरेट, उसमें एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा बालिके, एक्सेलरेशन कितना होगा हमको ये बताओ। एक्सेलरेशन हमेशा किसके, ऑसिलेशन के विपरीत, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए साइन क्या देंगे हम, माइनस। इन SHM व्हाट इज एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर x होगा,
क्योंकि उसमें वाई था, अब खानदानी वाई मत लेके चली है, वो में वाई माने थे डिस्प्लेसमेंट, इसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट माने हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा एक्स। कोई प्रॉब्लम? बट रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे ही पार्टिकल डिस्प्लेस होगा, एसएचएम करेगा, तो उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स अपने आप आ जाएगा। देख रहे का बोले ऐसे आप न वैसे ऐसे बिना बजे हुए ओ फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा। अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स अपने आप आ जाता है। कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो आएगा? रीस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा? एफ बराबर ए में क्या होगा? ए में होई कि ई ए होई, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एम हो गया। और ये क्या हो जाएगा? ए के जगह ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है नहीं? ठीक है। अरे बताही है निगेटिव दे दो तो वो वैसे काहे हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो यहाँ कहां तक यहां तक दिखाई दे रहा है? देखो क्या लिखे? लेट पार्टिकल डिस्प्लेस्ड थ्रो डिस्टेंस dx टू पॉइंट q अगेंस्ट fr। fr यानी रीस्टोरिंग फोर्स। अब बताओ, जब यहां देखो पार्टिकल को जब q से p तक डिस्प्लेस किया गया, जब ओ से p तक हम डिस्प्लेस किए, तो उसमें क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई p तक। लेकिन इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो गया, और रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो गया, तो फिर से क्या किए? पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक, पी टू क्यू कितना डिस्प्लेस किए? dx डिस्प्लेस किए अगेंस्ट एफ आर। रीस्टोरिंग फोर्स इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, इधर, तो अगेंस्ट इसके विरुद्ध में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तब क्या होगा? वर्क इज डन। देन वर्क डन कैसा होगा? dw होगा। dx डिस्प्लेसमेंट किए तो वर्क डन कैसा होगा? dw बराबर क्या होगा? f डॉट dx होगा या नहीं होगा? अब देखो इसको हम लिख सकते हैं dw बराबर f dx cos थीटा। होएगा या नहीं होगा? cos थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? cos थीटा। अब देखो कि dw इज इक्वल टू f dx cos थीटा, यानी cos कितना डिग्री? फोर्स किधर? इधर। डिस्प्लेस किधर? रीस्टोरिंग फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट उधर, इधर और इधर, एंगल बिटवीन 180 डिग्री। बट cos 180 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? -1 होता है नहीं होता है? होता है। तो इसको हम क्या लिख दें? dw इज इक्वल टू f dx -1। तो यहां क्या मार देंगे? कोई दिक्कत? फिटास हो सकता है? तो dw बराबर कितना? f की वैल्यू f कितना? माइनस, यहां देखो ये माइनस, और फिर क्या देंगे? माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। तो माइनस और माइनस मिल के दोनों में क्या हो जाएगा? टकरार हो जाएगा ना।
दुलार हो जाएगा, और दुलार में दोनों खत्म हो गया तो क्या बचेगा? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स हुई। अब जाके इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहां डॉट प्रोडक्ट था। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते? डॉट को हटाना था ना, हमको मैग्नीट्यूड लाना था ना, ये वेक्टर फॉर्म में था डॉट प्रोडक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसको मैग्नीट्यूड में लाना है ना वेक्टर को, तो मैग्नीट्यूड बनाने के लिए इसको हम तोड़ दिए। अब देखिए, अब इसका तो इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। अब देखो टोटल वर्क डन, ए पकौड़ी लाल इधर देखो, टोटल वर्क डन, इसका हिंदी समझ जाएगा ना? कुल किया गया कुल कार्य, अरे बोतला एंड बोतली, किया गया कुल कार्य क्या करेंगे हम? क्या कुल कार्य क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू किसका? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डीडब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दें कि नहीं कर दें? कहां से कहां तक लिमिटेशन क्या होगा? 0 से x यही ना होगा? अरे यहां से चले कितना डिस्प्लेस हुए? x डिस्प्लेस हुए। हम क्या किए? यहां से फोर्स लगा के थोड़ा सा इसको बढ़ाए, अब थोड़ा सा का हम वर्क डन निकाल लिए, कितना? dw। अब पूरा का, अब इतना का वर्क डन dw, चाहे इतना का वर्क dw, चाहे इतना का, माने पर यूनिट लेंथ का वर्क हमको आ गया। अब हमको लेना कहां से है? ओ से पी तक डिस्प्लेस किए थे, उसका वर्क डन लेना है। वर्क डन पर यूनिट में कितना होता है? dw। और उसको क्या करेंगे? यहां से यहां तक लाना है तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिटेशन क्या होगा? 0 से गए x तक गए, कितना डिस्प्लेस हुए हैं? x से डिस्टेंस ना, कहां से? मिड पॉइंट से, मध्य अवस्था से। तो मध्य अवस्था के पास डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0 है कि नहीं था? अभी बैठी हुई है तुम, और यहां तक आई कितना? मान लो y आई 5 मीटर आई, तो कहां से? 0 से 5 मीटर। समझ में आया? आपू तोहर बुलबुलिया नाम रखो, बुलबुल नेटा चोत रहो, हो जाएगा कि नहीं होगा? अब इसको हम मार दें, यहां तो जगह है नीचे, है? नहीं है? W इज इक्वल टू, इसको क्या मारेंगे? 0 से x, और क्या? dw कितना आया है? m ओमेगा स्क्वायर x dx, इतना ही ना आया है कि नहीं आया है? ठीक है। अब इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए हमको जगह चाहिए, इसको मिटा दें, नहीं मिटाएं? इसको नोट करो फटाफट। हो गया? एक बार फिर शॉर्ट में समझ लो। देखो, पार्टिकल को, किसी भी पार्टिकल को जिसका मास m है ना, ओ पॉइंट से, यानी मिड पॉइंट ओ हुआ, ओ पॉइंट से कहां तक डिस्प्लेस किया? पी पॉइंट तक, जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x। हमको इसका वर्क डन निकालना है। वर्क डन इसलिए निकालना है कि वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो हम तो पूरे का एक बार निकालने हमको आता नहीं है। तो फिजिक्स ने क्या सिखाया कि एकदम पर यूनिट लेंथ ले लो और उसका वर्क डन निकाल के उसको इंटीग्रेट कर दो, लिमिटेशन मार के, अपने आप आ जाएगा। तो इसका हम वर्क, क्योंकि ए SHM है ना, SHM में एक्सेलरेशन कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर x होता है इन अपोजिट डायरेक्शन, माइनस ओमेगा स्क्वायर मत बोलो, है ना। लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स उसमें अपने आप लग जैसे डिस्प्लेस हुआ, ऑसिलेट हुआ ऊपर, रीस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाता है। तो एक्सेलरेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? a में। ये तो सब जान ले, इतने तो खाली जानबे कर ले कि वी नो दैट आई एम।
और ओकरा बाद के में वो गायब हो जाएगा, है ना। तो ये m की वैल्यू कितना है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, सॉरी a की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स और m है, बैठा दिए हम। अब पार्टिकल को यहां से क्या किए हम, p पॉइंट से पर यूनिट डिस्प्लेस किए, यानी dx स्मॉल यूनिट, है ना। तो वर्क डन भी क्या होगा, dw होगा। वर्क डन का डेफिनेशन जानते हो, f डॉट होगा, s होता है, लेकिन dx x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, छोटा हुआ है, इसलिए dx दिए। इसको हम किस चीज में ले आएंगे, मैग्नीट्यूड में, वेक्टर फॉर्म है, cos थीटा cos 180 डिग्री माइनस, बैठा दिए। इसका वैल्यू जब हम यहां बैठाएंगे तो f कितना आया है, माइनस, ई माइनस और ई माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। टोटल वर्क डन क्या होगा, ये dw को इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिटेशन उसका इंटीग्रेशन का क्या होगा, 0 से x, यही ना होगा। अब इसको हम रफ कर दें इधर से, ठीक है, हो गया है। इधर देख छुटकी, ये देख, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म का नहीं होता है, होता है ये क्या है, m मास, मास कांस्टेंट होगा बॉडी का, चाहे वो इतना हिले चाहे इतना हिले, मास तो कांस्टेंट होगा। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर यहां दिख रहा है ना, है नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। हाँ चलो, वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होगा, m कहां चला आएगा, बाहर, ओमेगा स्क्वायर कहां चला आएगा, बाहर। अब अंदर क्या रहेगा, x dx, यानी 0 से। अब आप इंटीग्रेशन तो जानते हो, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जितना पावर है उसमें कितना होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स है पावर 1 में 1 जोड़ दिए बटा 1 + 1 लिख दिए, यही ना इंटीग्रेशन है। एक जोड़ देंगे पावर में और उतना ही पावर को नीचे भी लिख देंगे, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे होएगा इसका एंट्री किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, फंडामेंटल क्लास में ही पढ़ाए हुए थे हम। तो क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर, और ये इसको तोड़ दें, हैं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा, लिमिटेशन इसको बांध देते हैं, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x हो गया। अब देखो m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 2, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 एक्स स्क्वायर, यही ना। इस 2 को हम बाहर निकाल लें, क्यों निकाल लेंगे, कांस्टेंट टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 1/2 कर दें, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर लिमिटेशन 0 से x, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर हुआ। अब इसमें एक बार अपर लिमिट, इसमें एक बार, दोनों को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह एक बार क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है, अब माइनस x के जगह एक बार क्या हो जाएगा, 0, इस पर स्क्वायर 2 3 2 5 2 8 2 12 2 45 2 22 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ेगा। अब देखते ये क्या बचा, टोटल वर्क डन कितना हुआ, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, हैं कितना बचेगा, लिख दें एक्स स्क्वायर। ये क्या हुआ, वर्क डन। यही वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, ये क्या आया, यहाँ नीचे दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, U बराबर कितना, ये इसको लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब कौन बचल, ओकरो के खींच के ले आई थी, ठीक, रुक जो, इधर रफ कर देना,
ठीक है, जहां प्रॉब्लम है हमसे अभी पूछो, 1 मिनट। अब हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल तो निकाल लिए, अब आते हैं हम के ई निकालते हैं, काइनेटिक। ये तो हम जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर होता ही है, ये तो खानदानी हम लोग जानते हैं कि नहीं होता है। तो हाफ एम वी स्क्वायर जब होगा, लेकिन बट इन एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी भी बराबर कितना होता है, ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई के जगह क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। कहीं कहीं बुक में एनसीईआरटी वगैरह में इसको एम्पलीट्यूड को आर भी लिख देता है, तो उसे घबराइएगा नहीं, ठीक है। ये तो खानदानी हम बताए हुए हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको रख दो कि के ई इज इक्वल टू हाफ एम, अब भी के जगह हम क्या रख देंगे, ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। होगा, हरदम आगुती देखो, पछुती हरदम मत देखो। क्या होगा, भी स्क्वायर, भी का वैल्यू कितना है यहाँ, इतना है, इसको यहाँ रख दिए, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब क्या हो जाएगा, हाफ एम और क्या, ओमेगा पर भी स्क्वायर है और ए स्क्वायर रूट कट गया, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस, हो गया, ये कौन सी निकला, काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब टोटल एनर्जी भी हमको चाहिए ना, तो टोटल है, टोटल एनर्जी यू बराबर पीई प्लस के ई होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, कहाँ देख रहा है, कैसे होएगा, वो तो खिड़की दीवार से बाहर ही देख रही है, तो होगा नहीं होएगा, गोरख बाबा भी कुछ नहीं करेगा था। चलो, पीई कितना निकला जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर निकला, अब प्लस दे दें, ये दे दें क्या, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर में ए स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं इतना। अरे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से एक्स में भी गुना करेंगे और ए में और एक्स दोनों में ना करेंगे, कि खाली एक को में करके छोड़ देंगे, अलजेब्रा क्या कहता है, माइनस क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। यहां कोई दिक्कत, अगर रहेगा 4x माइनस वाई तो 4x माइनस 4y लिखोगे, तो उसी तरह हम दोनों में गुना कर दिए। अब देख तो कोनो कटेगा का, भाई जी चल जाइए हैं, तो एनर्जी यू बराबर कितना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए, यही हुआ टोटल एनर्जी एक्सक्यूटिंग, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एक्सक्यूटिंग एस एच एम। सरल आवर्त गति करते हुए कण का की कुल ऊर्जा कितना होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर कहे कि डिराइव्ड द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एक्सक्यूटिंग एस एच एम, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की ऊर्जा कितनी होती है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें, या इसे इसकी व्याख्या करें, या इसे निकालें, या इसे सत्यापित करें। पूरे डेरिवेशन को ब्रेन से कट कीजिएगा, एग्जामिनेशन के कॉपी में पेस्ट कर दीजिएगा। लेकिन कब पेस्ट कीजिएगा,
जब ये मेमोरी में रहेगा तब ना, लेकिन मेमोरी तो आप लोगों का हैंग करते रहता है। हम बोर्ड पर पढ़ाता है तो ऊपर छुट्टी बतियाता है, हम बोर्ड पर पढ़ाता है तो दीवार से बाहर देखता है। इसलिए ध्यान दीजिए। और अगर इस पर न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मूला लगा देंगे। ये एक फॉर्मूला बन गया ना, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला हो गया और काइनेटिक एनर्जी के लिए डेरिवेशन हो गया। एनी प्रॉब्लम? सभी बच्चे समझ गए होंगे, उम्मीद तो है। लेकिन यहां समझ गए, घरे जाके भूल जाएंगे। लेकिन इसको एक बार पुनः देख लीजिएगा तो जरूर याद हो जाएगा। अब अगले क्लास का